ये 5 लाख की चम्मच है और अमेरिका चाइना की कॉलोनी है। ये सच हो जाएगा अगर चाइना के सिल्वर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस फुली फोर्स में आ गए तो। स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026 चाइना सिल्वर पे न्यूक्लियर ग्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। सिर्फ बड़ी चाइनीज पीएसयूज जो एक साल में 80 टन से ज्यादा रिफाइंड सिल्वर प्रोड्यूस करती हैं ही चाइना से सिल्वर एक्सपोर्ट कर पाएंगी। ऑल्सो उन पे कोटा सिस्टम होगा और हर शिपमेंट से पहले चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बेसिकली चाइना अब दुनिया को सिल्वर नहीं देगा। वही सिल्वर जो आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी बैटरीज में तो लगता ही है, वो डिफेंस इक्विपमेंट में भी लगता है और एआई की डेटा सेंटर्स में भी। मतलब मोबाइल और गाड़ी तो महंगे होंगे ही, आपकी एआई की रेवोल्यूशन स्लो डाउन हो सकती है और डिफेंस के बजट भी बढ़ सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर लेवल मूव है, जिससे 2026 में दुनिया खत्म हो या ना हो, बट एक नई दुनिया जरूर निकल के आ सकती है, जैसा पास्ट में कई बार हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था, सबसे बड़ी नेवी रखता था, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल मशीन्स बनाता था और बेसिकली ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करता था, समथिंग जो आज अमेरिका करता है। बट ब्रिटेन की वो सारी प्रोविंस बेस्ड थी जर्मनी के स्टील पे। 1860 में यूनिफिकेशन के बाद धीरे धीरे जर्मनी इकोनॉमिकली पावरफुल होता है और सून इनफ ब्रिटेन पे अपनी लेवरेज रियलाइज कर लेता है, जिसके बाद वो स्लोली अपनी प्रोडक्शन को कट करना स्टार्ट करता है, ब्रिटेन को स्टील देना बंद करता है। इनफैक्ट इट इज रिपोर्टेड 1890 से 1900 तक स्टील के रेट 3x हो गए थे और फिर जब टेंशंस और बढ़ती हैं, अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इससे चाइना और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, बट यस, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू स्टे द सेम। इनफैक्ट प्राइसेस ऑलरेडी स्काई रॉकेट तो कर ही चुके हैं, इंडस्ट्रीज भी क्रिपल हो रही हैं, चाहे यूएसए की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ईवीज की प्रोडक्शन, सारी इंडस्ट्रीज अपने करंट ऑर्डर्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रही और अब सिल्वर की सप्लाई पे इतना बड़ा ग्रहण और लग गया। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज भी हैं कि सिल्वर के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए जाएंगे। सिल्वर एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री में तभी यूज होगा जब तक वो एक वायबल ऑप्शन था। अब अगर सिल्वर इतना महंगा हो ही जाएगा तो सिल्वर को कोई रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करेगा ही नहीं, एंड दैट इज पार्शियली करेक्ट। बट हियर्स द थिंग, भाई नया मेटल, नई टेक्नोलॉजी फील्ड लेवल पे मास स्केल पे ढूंढना कोई 2 या 3 दिन की बात नहीं है। इट टेक्स डेकेड्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, एंड अभी इस सिल्वर का कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, एंड चाइनीज की रिफाइनरीज का भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर अभी 1 जनवरी 2026 से चाइना का जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो फुली फोर्स में आ गया फॉर एटलीस्ट एन ईयर, वो इस चांदी की चम्मच को 5 लाख रुपए की तो बना ही देगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भी क्रिपल कर सकता है, जिसमें सिर्फ चाइनीज ही निकल के आ रहे होंगे। अब अगर यहां तक आया तो एक बात और सुनते जाओ भाई, प्लीज एज अ नॉन फाइनेंशियल एडवाइस, इफ नॉट ज्वेलरी और एनीथिंग, सिल्वर में इन्वेस्ट करो, मे बी वाया ईटीएफ्स। और अमेरिका भी इसके अगेंस्ट एक बहुत बढ़िया ट्रम्प लेवल मूव खेल रहा है, विच इन्वॉल्व्स पाकिस्तान का बलूचिस्तान, और उस बहती गंगा में आप भी हाथ धो सकते हो, बट वो मैं बताऊंगा अगर इस रील पे 20,000 शेयर आ जाता तो फटाफट कर दो।